सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को, ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज के इस सत्संग संवाद में कबीर साहिब की वाणी के माध्यम से प्रवचन होगा। कबीर साहब की वाणी बहुत ही अनमोल है, अमृत है। कबीर साहिब की वाणी यदि रसपान की जाए तो भवबंधन के छुटकारा करके इस भव सागर से पार कर सकती है। बड़ी ही रहस्य और बंधनों को तोड़ती हुई कबीर साहब की वाणी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ कबीर साहिब ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। समाज को सुधार की तरफ ले जाने में कबीर साहिब का पूरा फोकस रहा। उनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जो उस समय कर्मकांड प्रचलित थे, नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएं थी, उनके खिलाफ रहा, उसका विरोध किया और समाज को एक सुंदर दशा प्रदान की। आज का यह प्रसंग उनकी वाणी से माला के बारे में वर्णन है कि माला फेरने से क्या लाभ होता है और कौन सी माला फेरें, कौन सी माला फेरें कि जीव का उद्धार हो जाए और यह जीव परमात्मा के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर ले, अपने लोक चला जाए, अपना देश चला जाए, अपना उद्धार कर ले। तो कबीर साहब का माला के संदर्भ में पहला दोहा है। तो क्या है, क्या कहा है कबीर साहिब ने, सुनिए जरा प्रेम से। सुमरन करते रहिए, आंख बंद करके कानों को मेरी वाणी की तरफ लगाइए और ध्यान से सुनिए। कबीर साहिब माला के संदर्भ में पहला दोहा क्या कहते हैं। माला फेरत मन खुशी, ताते कछुने होय, मनमाला के फेरते घटी उजियारा होय। वाह, कितनी ऊंचे दर्जे की बात कही है साहिब ने, कितनी ऊंचे दर्जे की बात कही है। हम काठ की माला हाथ में लेकर के और हाथ को घुमाते हैं और घुमा करके हम ये सोचते हैं कि हम सुमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उंगली घूम रही है, मन खुश हो रहा है, दिखावा हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि रे मूर्ख, इस काठ की माला को फेरने से क्या होगा। खाली पीली अपने मन को समझा रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं। इस माला के फेरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझे माला फेरनी है तो मन की माला को फेर, मन की माला को फेर। मन की माला मतलब अपने विचारों को बदलो, अपने मन को सही जगह लगाओ, अपने मन को साध संगत में लगाओ, प्रभु के नाम में लगाओ, सुमरन में लगाओ। इस मन की माला को फेरिए, फिर देखना, फिर देखना तुम्हारे हृदय में कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है, कैसे उजियारा होता है, कैसे प्रकाश होता है, कैसे दिव्य ज्योति आपके हृदय में प्रकट हो जाती है। कबीर साहिब का यह वचन अति उत्तम है। अब आगे कबीर साहिब कहते हैं माला के ही संदर्भ में,
आगे क्या कहते हैं उसको सुनिए। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी के, मन का फेर। वाह, यह वाणी भी कितनी उत्तम है माला के संदर्भ में। साहिब कहते हैं कि माला फेरते 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 तेरी उम्र चली गई है। कितना समय हो गया है? कुछ हुआ? कुछ बदला? नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। सिर्फ एक अहम तुमने पाल लिया है कि मैंने सुमरन किया है, भजन किया है, दिन में मैं इतनी मालाएं फेरता हूँ, इतने लाख माला फेर दी हैं, इतनी हजार माला फेर दी हैं, इतने घंटे बैठता हूँ, इतनी मालाएं करता हूँ। मन में अहम पाल लिया है। कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ। इतने दिन में मन में क्या परिवर्तन आया? इतनी माला फेरने के बाद मन में क्या परिवर्तन आया? और यदि मन में परिवर्तन नहीं आया तो माला से क्या लाभ हुआ? मन का तो फेरा फिरा ही नहीं, तो क्या लाभ हुआ? रे मूर्ख, क्या लाभ हुआ? ज्ञानी, क्या लाभ हुआ? अरे नादान, फेरना तो मन का है। मन के फेरने से ही तेरा उद्धार होगा। कितने समय से तुम माला फेर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन का फेरा नहीं हुआ, तो क्या लाभ हुआ? तो कहते हैं, अरे नादान, ये जो कर से, हाथ से, कर मतलब हाथ से जो माला फेर रहे हो, मन के को घुमा रहे हो, इसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए अलग। इस जो हाथ वाली माला के मनके को घुमा रहे हो, इसको छोड़ दो, रख दो अलग, और अपने मन रूपी मनके को घुमाओ। मन रूपी मनके को घुमाओ, इसको लगाओ श्री चरणों में। अपने विचारों को बदलो, संगत करो, साधु संत महात्माओं की संगत करो, गुरु सेवा करो। बुराइयों से बचा करके अपने मन को सच्ची जगह लगाओ। सच्चा मन फेरो, मन को बदलो, मन की माला फेरो, मन के मनके को फेरो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आगे कबीर साहिब कहते हैं, अजपा सुमरन घट विखे, दीना सर्जनहार। अजपा सुमरन घट विखे, दीना सर्जनहार। ताही से मन लगी रहा, कह कबीर विचार। अजपा सुमरिन घट विखे। घट के अंदर, हृदय के अंदर एक अजपा सुमरिन हर समय चलता 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 रहता है। श्वास प्रश्वास, सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, ये अजपा सुमरिन है। और एक अजपा सुमरिन हृदय के अंदर नाद शब्द है, जिसकी धुन नित्य निरंतर चलती रहती है।
चलती रहती है वह नाद स्वर, वह सुमरन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वह हृदय में हर समय चलता रहता है। ताही से मन लगी रहा। अरे नादान, उस ए जपा जप सुमरिन नाद स्वरूप से अपने मन को लगा ले। अपने मन को उस नाद स्वर से जोड़ ले। उस नाद स्वर से जोड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। अंदर चल, अंदर घट में चल। पहले से ही वहां ए जपा जप चल रहा है, निरंतर चल रहा है वो सुमरन, उससे जुड़ जा। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरे विचार में वो बहुत ही उत्तम है। कबीर साहिब विचार करके तुमसे कह रहे हैं कि उस ए जपा जप से अपने मन को जोड़ ले। आगे कबीर साहिब कहते हैं अगले दोहे में, तो क्या कहते हैं सुनो जरा उसको। कबीर माला मनहि की और संसारी भेक, माला फेरी हरि मिले तो गले रहट के देख। कबीर माला मनहि की और संसारी भेक, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। उपमा दी है। कहते हैं अरे नादान मनुष्य, माला तो मन की है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, कहो अति श्रेष्ठ। माला तो सिर्फ सिर्फ और केवल सिर्फ मन की है, बाकी तो सब संसारिक क्रियाएं हैं। बाकी तो संसारिक क्रियाएं हैं। सच्चा सुमरन तो मन से होता है, सच्चा भजन तो मन से होता है। आप माला फेरते रहें, मन दूर दूर तक घूम रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में फंसा हुआ है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मन कर रहा है, और आप माला फेर रहे हैं। तो ऐसी माला से क्या लाभ? अभी यहाँ पर है, अभी वहाँ पर है, अभी वहाँ पर है, अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है। ये मन का स्वभाव है। आप अपने हाथ की माला को घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, कोई लाभ नहीं। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मन की माला है, बाकी क्रियाएं सांसारिक हैं। कहते हैं साहिब भाई, अगर यदि माला फेरने से, इस हाथ वाली माला को, इनके मन को घुमाने से यदि हरि मिल जाए, तो रहट को देखिए, वो तो माला की तरह ही घूम रहा है। रहट होते थे पहले, जिनके द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था, तो वह कुएं के चारों तरफ घूमता था और उसकी बाल्टियों में पानी ऊपर आता जाता था। तो कबीर साहिब कहते हैं अगर माला फेरने से हरि मिल जाए तो गले रहट के देख। इस रहट को भी जो है मुक्ति मिल जाएगी। ये तो 24 घंटे चल रहा है, जब मर्जी जोड़ लेते हैं इसको बैल में और घूमने लगता है। तो ये भी तो माला की तरह गोल चक्कर काट रहा है। तो माला के फेरने से मुक्ति नहीं होगी, मन की माला फेरने से
मुक्ति होगी। और उस मन को लगाओ नाद शब्द में, शब्द स्वर में लगाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब आगे कबीर साहिब कहते हैं, कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जाऊं में गांठ ना मेर। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जामे गांठ ना मेर। कबीर साहिब कहते हैं, जो ये काठ की माला है जिसे आप घुमा रहे हैं, इसमें तो बहुत जतन करना पड़ता है। जतन कैसा करना पड़ता है माला में? जो माला फेरते हैं या किसी को फेरते हुए देखा है वो जानते हैं। माला फेरते फेरते जब अंत होता है तो एक गांठ आती है, और उस गांठ आने पर माला को वापस घुमाया जाता है, अर्थात वह मेरुदंड होता है, उसका उल्लंघन बिल्कुल ही नहीं किया जाता। जो हाथ से माला फेरी जाती हैं उस मेरुदंड का उल्लंघन नहीं किया जाता, ऐसा विचार है, ऐसी मान्यता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि इस काठ की माला में तो बहुत जतन का फेर है, बहुत जतन करने पड़ते हैं, बड़े यत्न करने पड़ते हैं। गांठ का ध्यान रखना पड़ता है, मेरु का ध्यान रखना पड़ता है, उसका उल्लंघन नहीं करना पड़ता। माला श्वास उश्वास की, सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, ये है जपा जप है। इसमें तो ना कोई गांठ है ना कोई मेरुदंड है। कहीं नहीं रुकना, कहीं नहीं वापिस ध्यान देना, कहीं नहीं ध्यान रखना कि मेरुदंड ना निकल जाए। यह है तो आराम से इस पर नाम के साथ सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, नाम के साथ इस सांस और प्रश्वास को जोड़ दो। यह अति उत्तम माला है। आगे कबीर साहिब कहते हैं, माला मों से लड़ी पड़ी का फेरत हो मोय, मन माला के फेरते गुरु से मिला होय। माला मों से लड़ी पड़ी का फेरत हो मोय, मन माला के फेरते गुरु से मेला होय। कबीर साहिब कहते हैं कि ये माला मेरे से एक दिन झगड़ बैठी, रूठ गई, नाराज हो गई और कहने लगी, मुझे क्यों फेरते हो, क्या लाभ है मुझे फेरने का। कबीर साहिब कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी, नाराज होकर रूठ गई और कहने लगी, मुझे क्यों फेरते हो। अरे नादान, यदि मन की माला फेरोगे, यदि मन से सुमरिन करोगे तो गुरु से मेल हो जाएगा, गुरु की शरणागति मिल जाएगी, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु के श्री चरणों में समर्पण हो जाएगा। अब आगे कबीर साहिब क्या कहते हैं, क्रिया करे अंगूरी गने, मन धावे चहूं ओर, जेहि फेरे साई मिले
शोभया काठ कठोर। क्रिया करे आंगूरी गने, मन धावे चहुं ओर। जहीं फेरे साईं मिले, शोभया काठ कठोर। क्रिया करे अंगुरी गने। कुछ लोग बिना माला के अंगुलियों पर गिनती गिनते हैं। अंगुलियों के जो पोरे हैं, ये एक अंगुली में 3 पोरे होते हैं, तो इन तीनों को, एक अंगुली के 3 पोरे हैं तो इनको 3 मन का मान लिया जाता है। तो इस अंगुलियों के पोरों को गिन गिन के माला बना करके माला फेरते हैं। अब कबीर साहिब कहते हैं कि क्रिया करे अंगुरी गने। क्रिया करे अंगुरी गिने यानी माला फेरने की क्रिया कर रहे हो और अंगुलियों के पोरों को गिन रहे हो। मन धावे चहुं और हमारा मन तो पता नहीं कहां कहां छलांग मारता घूम रहा है, बिना पंखों के उड़ रहा है। कभी आसमान में, कभी धरा पर, कभी इधर कभी उधर, कभी बगीचे की सैर कर रहा है, कभी हिमालय पर्वत पर घूम रहा है, कभी कहीं रंगरेलियां मना रहा है, कहीं मनोरंजन कर रहा है। तो हमारा मन तो भाग रहा है और हम यहाँ बैठे बैठे क्रिया कर रहे हैं, अंगुली गिन रहे हैं। अगर इस प्रकार साईं मिल जाए, भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो कितना अच्छा है। निर्मल मन के माध्यम से परमात्मा मिल सकते हैं। इस तरह तो मन बहुत ही कठोर है। यह तो मन बहुत ही कठोर है। इस कठोर मन के माध्यम से परमात्मा कैसे मिल सकते हैं। निर्मल मन करो, मन को एकाग्र करो, मन को रोको, तभी सुमरिन हो सकता है और उस सुमरिन से मुक्ति मिल सकती है। अब आगे क्या कहते हैं कबीर साहिब। माला फेरे कहा भयो, हृदय गांठे नहीं खोए। गुरु चरणन चित राचिए, तुमरा पुरजोय। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। कहा मोहला खलक से, पड़ा धनी से काम। माला फेरे कहा भयो, हृदय गांठ नहीं खोए। गुरु चरणन चित रचिए, तो अमरा पुरजोय। माला फेरने से, नित्य माला फेरने से क्या हुआ? जब हृदय की गांठ ही नहीं खुली, जब हृदय की गांठ ही नहीं हुई, हृदय में प्रकाश ही नहीं हुआ, तो इसी माला फेरने से क्या हुआ? माला फेरने से क्या हुआ? गुरु के चरणों में बैठ करके चित्त लगाइए, गुरु के नाम का सुमरन कीजिए, परमात्मा के नाम का सुमरन कीजिए, तो अमर हो जाओगे, अमरापुर चले जाओगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। ये बाहर की दिखाने की जो क्रिया प्रक्रिया है, इसे करने से क्या लाभ? अपने अंतर हृदय में नाम को जपिए, अपने अंतर हृदय में सुमरन कीजिए। बाहर की चीजों से हमें क्या लाभ है? क्या लाभ होने वाला है? ये बाहर की प्रक्रियाएं क्रियाएं करने से क्या लाभ है? हमें तो परमपिता परमात्मा से मिलना है, उसके दृश्य को पाना है, उसमें विलीन हो जाना है। हमें ऐसा सुमरन अपने हृदय में करना है।